हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र का ये जो टॉपिक है, इसकी हम लोगों ने कल वाले वीडियो में इसकी ड्राफ्टिंग की थी। तो ड्राफ्टिंग के अंतर्गत हम लोगों ने गंगा के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक की जो भी उसमें मिलने वाली नदियां हैं उनको देखे थे, और उस पर जो परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उनको देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो गंगा नदी जो है भारत में लगभग 1/4 क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो गंगा नदी जो है ये भारत के 1/4 क्षेत्र पर अपना प्रभाव निर्मित करती है, या इसकी नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, और गंगा स्वयं जो है इसका जो क्षेत्र विस्तार है भारत के लगभग वो 1/4 हिस्से पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका जो उद्गम है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है, जो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। तो गंगोत्री हिमनद जो है उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पड़ता है। तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी, और सतोपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और अलकनंदा जो नदी है वो निकलती है सतोपथ हिमनद से। तो देवप्रयाग के पास गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और सतोपथ हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी देवप्रयाग में जब आकर मिलती हैं, देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों के संगम को कहा जाता है गंगा नदी। हरिद्वार के पास जो गंगा नदी है, हरिद्वार के पास गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से ये लेकर इलाहाबाद तक के क्षेत्र में, ये हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद के क्षेत्र में ये दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हरिद्वार से लेकर ये इलाहाबाद तक, जहाँ यमुना आकर इसमें मिलती है, वहाँ तक इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व है। फिर इलाहाबाद से फरक्का तक ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। फरक्का के बाद ये क्या है, फिर से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बांग्लादेश की सीमा के पास, या ये फरक्का के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा जो है, हुगली शाखा जो है, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके किनारे जो अवस्थित शहर है वो है कोलकाता। तो कोलकाता, फिर एक जो दूसरी शाखा है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में जब ये गंगा प्रवेश करती है, तो इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब इंटर करती है, तो इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आगे चलकर इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें आकर मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नदी में आगे चलकर एक नदी मिलती है, उसको कहा जाता है मेघना नदी। तो मेघना नदी जब इसमें मिलती है पद्मा में, तो इसको मेघना और पद्मा की धारा के रूप में देखा जाता है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है ये नदी, तो ये क्या है, विभिन्न वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो साथ ही ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा एक सक्रिय डेल्टा है।
तो इसका जो डेल्टा का प्रभाव देखने को मिलता है ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। तो ये इसको कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। जो इसका डेल्टा है, इसके डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की इस डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रधानता देखने को मिलती है, जिसके कारण से इस डेल्टाई क्षेत्र का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। तो ये हो गया गंगा नदी के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाएं तट से आने वाली नदियां जो गंगा में मिलती हैं, और साथ ही साथ जो दाहिने तट से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। तो दाहिने तट से जो नदी आकर मिलती है यमुना नदी, उसके बारे में देखेंगे, और यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर, छोटा नागपुर पठार से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये पटना से पहले गंगा में आकर मिलती है, इसको देखेंगे। फिर एक नदी यहाँ पर होती है पुनपुन प्रवाहित होते हुए मिलती है, उसको देखेंगे। ये हो गया गंगा नदी के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि यदि आप लोग PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF भी बहुत जल्द ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, पूरा संपूर्णता के साथ भूगोल को इसमें तैयार किया गया है। सारी नदियों का क्रमवार से पूरा विस्तार से अध्ययन कराएंगे। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय अपवाह क्या है, नर्मदा क्या है, नर्मदा की सहायक नदियाँ देखेंगे। इस पर जो विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो संचालित की जा रही हैं, उनका अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।